मेरे भाई अख्तर की कपड़ों की दुकान थी, जहां शादी ब्याह के जोड़े दस्तयाब थे। लिहाजा ज्यादातर वही लोग अख्तर भाई की दुकान का रुख करते थे जिन्हें जहेज या बरी के जोड़े लेने होते। मोहल्ले वालों को भी उनकी दुकान का पता था। किसी के घर में शादी होने वाली होती तो खवातीन अख्तर भाई की दुकान पर खरीदारी के लिए जाना पसंद करती थी, क्योंकि वो ना सिर्फ खुश अखलाक थे बल्कि लिहाजदार भी थे। अपने मोहल्ले वालों के साथ कीमत में रियायत कर देते थे। ये बात सबको मालूम थी, इसीलिए वो अपने इलाके में मकबूल थे। उनकी उम्र 22 बरस थी। वजीह और मुतासर कुन शख्सियत के मालिक थे। वालदा ने उनके लिए रिश्तेदारों में कई लड़कियां देखीं। अख्तर भाई इनकार कर देते, उन्हें कोई लड़की पसंद ही ना आती थी। एक दिन एक लड़की उनकी दुकान पर आई। उसने कुछ कपड़े खरीदे। पहली बार कोई लड़की मेरे भाई को पसंद आई, मगर वो उसके बारे में कुछ नहीं जानते थे कि कौन है और कहाँ रहती है। 2-4 रोज बाद वो दोबारा आई। कुछ दुपट्टे खरीदे। शायद उसके घर में किसी की शादी थी। इस बार वो ऐसी बनी संवरी हुई थी कि अख्तर उस पर मर मिटे। जो ही वो खरीदारी करके दुकान से बाहर निकली, उन्होंने अपने मुलाजिम से कहा, इसके पीछे जाओ, देखो कहाँ रहती है। मुलाजिम हुक्म का गुलाम था। वो मोटरसाइकिल पर लड़की के पीछे चला, मगर ये क्या, वो करीबी मोहल्ले से आई थी और ये मोहल्ला हमारा अपना था। मुलाजिम भी उसी मोहल्ले का रहायशी था। उसने देखा कि लड़की एक घर के अंदर चली गई। उसने वापस आकर बताया, अख्तर भाई, वो लड़की हमारे ही मोहल्ले में रहती है। आबिद साहब के बराबर वाला मकान जो बराए फरोख्त था, ये लोग वहां बसे हैं। शायद इन्होंने घर खरीद लिया है। ये बात दुरुस्त थी। आबिद हमारे मामू थे जो हमारे घर से अगली गली के एक मकान में रहते थे, और उनके घर के बराबर वाला मकान 1 साल से खाली पड़ा था, जो बराए फरोख्त था और अब उसमें नए लोग आ बसे थे। एक रोज ममानी के हमरा मैं और अम्मी उनके घर गए। वो लड़की हम लोगों से बहुत इखलाक से मिली। उसका नाम निदा था। उसने बताया कि वो साल 2 की तालिबा है। उसके भाई की शादी अनकरीब होने वाली थी। तभी वो अख्तर भाई की दुकान से शादी के जोड़ों की खरीदारी करने गई थी। उसकी मां भी बहुत मिलनसार थी। हम लोगों की खूब आओ भगत की। गर्ज के हम उन नए पड़ोसियों के बारे बहुत अच्छा तासुर लेकर घर आए। अख्तर भाई को मालूम न था कि हम निदा के घर हो आए हैं। एक दिन दुकान पर जाते हुए उन्होंने निदा को घर से निकलते देख लिया। वो कॉलेज जा रही थी। अब उन्हें इल्म हो चुका था कि वो किस वक्त घर से निकलती है। ये घड़ी देखते रहते और ठीक निदा के टाइम पर अपनी दहलीज पार करते, और इस तरह दुकान पर जाते हुए वो हर सुबह उसका दीदार कर लेते। दिन गुजरते गए। निदा की पढ़ाई खत्म हो गई और वो घर बैठ गई। अब वो कॉलेज जाने के लिए मुकर्ररा वक्त पर घर से नहीं निकलती थी। उसका दीदार क्यों कर होता। अख्तर भाई रोज सुबह दुकान जाते हुए सांसें रोके उसके घर के दरवाजे को देखते, जो बंद ही रहता, फिर ठंडी सांस भरकर आगे बढ़ जाते। हम सब ने महसूस किया कि अख्तर भाई को चुप्सी लग गई है। अम्मी ने बेटे की उदासी को महसूस किया तो पूछा, क्या बात है बेटे, क्यों परेशान रहते हो? बेटे ने जवाब न दिया। मां के सवाल को टाल दिया। बस इतना कहा कि आजकल कारोबार मंदा जा रहा है। एक रोज अम्मी ने फिर जिक्र छेड़ दिया कि अख्तर, उम्र निकलती जाती है, कब शादी करोगे? क्या उस वक्त जब सर के बाल सफेद हो जाएंगे? तुम्हारे लिए कितनी लड़कियां देखी, तुम्हें कोई पसंद ही नहीं आती। अब देखें, पसंद आएगी तो मैं इनकार ना करूंगा। कोई है तो बता, मैं सर के बल जाऊंगी। अख्तर भाई ने ठंडी सांस लेकर कहा, सुभान साहब के घर जाकर लड़की देखाइए। वो भाई की बात सुनकर कुछ देर के लिए तो साकित हो गई, फिर बोली, उनके घर जा चुकी हूं, निदा को भी देखा है, अच्छी लड़की है, मगर नए लोग हैं और बिल्कुल गैर है। समझ में नहीं आ रहा रिश्ते की बात कैसे करूं। बहरहाल बेटे की खुशी इसी में मुजम्मर पाकर उन्होंने हिम्मत की और सुभान साहब के घर उनकी बेटी निदा का रिश्ता अख्तर भाई के लिए तलब करने चली गई। वहां से इनकार हुआ तो मायूस होकर लौट आई। अख्तर भाई दुकान से आए तो वालदा से पूछने लगे, क्या जवाब मिला अम्मी? वालदा ने बता दिया कि इनकार कर दिया है उन्होंने। भाई यकदम खामोश हो गए। ऐसी चुप सादी कि किसी से बात करते थे और ना हंसी मजाक। हंसी मजाक तो क्या, 10 बार सवाल करो तो एक हूं में जवाब मिलता था। जैसे निदा के घर वालों का इनकार उनकी जिंदगी का रोग बन गया था। चंद दिन गुजरे कि निदा के घर से मिठाई का डब्बा आ गया। उसका रिश्ता तय हो गया था। मैं ये देखने गई कि वो खुश है कि नहीं।
वो बहुत खुश थी, जैसे उसकी ख्वाहिश के मुताबिक जीवन साथी मिल गया हो। उसका होने वाला जीवन साथी तालीम याफ्ता और बैरून मुल्क से खूब दौलत कमाकर लौटा था। मैंने अख्तर भाई को समझाया कि निदा की शादी की तारीख रखी जा चुकी है, लिहाजा अब वो उसका ख्याल दिल से निकाल दें। उसका मंगेतर उसका कजन भी है, उनका आपस का रिश्ता है और बचपन से उसकी बात तय हो चुकी थी। ऐसे मामलात में हम कुछ नहीं कर सकते। दुनिया में निदा से ज्यादा अच्छी और खूबसूरत लड़कियां मौजूद हैं। हम किसी और अच्छी लड़की को तलाश कर लेंगे। शादी तो नसीबों की बात होती है। ऐसे में दिल को गम लगाने से क्या होगा? मगर मेरा भाई एक ऐसे रोग में मुब्तला था जिसका कोई इलाज ना था। अलमिया यह था कि बेचारी निदा को कतई हमारे भाई के इस यकतरफा लगाव का इल्म न था। वो तो अपनी खुशियों में मगन थी। शादी की तारीख मुकर्रर हो चुकी थी और उसका मंगेतर आहद दुबई से शादी के लिए पाकिस्तान आ गया था। आहद को निदा पसंद थी और ये उसके बचपन का प्यार था। वो खुशी से निहाल था। निदा खूबसूरत और बासलीका लड़की थी, वालदैन की लाडली बेटी, जिन्होंने उसके जहेज के लिए हर चीज खरीदी और कोई कसर ना उठा रखी थी। शादी का दिन आ गया तो निदा ने मायूं के रोज मुझे बुला भेजा। पड़ोसी होने के नाते हमें भी उनकी खुशी में शरीक होना था। रस्म मेहंदी धूमधाम से हो गई और अगले रोज जब रुखसती थी तो निदा को 16 सिंगार करके दुल्हन बनाया गया। वो आसमानी हूर लग रही थी। उस पर इतना रूप चढ़ा था कि ऐसी हसीन दुल्हन मैंने पहले कभी ना देखी थी। ढोलक की थाप पर रात आहिस्ता आहिस्ता गुजर रही थी। तभी शोर उठा। दुल्हा बारात लेकर आ गया है। वो किसी शहजादे की तरह नजर आ रहा था। रस्मों के बाद आहद अपनी दुल्हन को रुखसत करा के ले गया। एक रोज बाद वलीमा बहुत शानदार था। फिर शाम के वक्त दुल्हे के साथ उसके दोस्तों ने सैर व तफरीह का प्रोग्राम बना लिया। फिर ये सब आहद को लेकर कारों में निकल पड़े। एक पुरफिजा मकाम की तरफ जाते हुए रास्ते में उन्होंने कारें रोक लीं और एक बड़े होटल में चाय पीने और कुछ देर आराम को ठहर गए। 1 घंटे बाद वो दोबारा जानिबे मंजिल महवे सफर हो गए। तब दुल्हा की कार सबसे आगे थी। अभी थोड़ा सा सफर तय हुआ था कि बदकिस्मती से कार का अगला टायर फट गया और कार उलट गई। आहद को सर पर गहरी चोट लगी। वो मौके पर ही जाँ बहक हो गया। बाकी कजनों को भी चोटें आईं, मगर वो जानलेवा न थी। वो मामूली मरहम पट्टी के बाद ठीक हो गए। निदा उधर सेज पर दुल्हन बनी बैठी थी, सहेलियों के झुरमट में हंस रही थी, जबकि सहेलियां और हम उम्र रिश्तेदार लड़कियां उससे हंसी मजाक कर रही थीं। तभी दुल्हा की मौत की इत्तला मिली। निदा और उसके घर वालों पर यह खबर कयामत बनकर टूटी। शादी वाले घर में खुशी की बजाय मातम छा गया। खबर सुनते ही निदा बेहोश हो गई। उसे फौरन अस्पताल ले गए, जहां वो 2 दिन बेसुध पड़ी रही। वलीमे के दूसरे दिन आहद की नमाज जनाजा अदा की गई, जिसमें इलाके के बहुत लोगों ने शिरकत की, क्योंकि ये अपनी नौयत का एक बहुत बड़ा हादसा था। किसी को यकीन नहीं आ रहा था कि हकीकत में आहद जिंदगी हार चुका है। अपने पराए 1 दिन पहले उसकी शादी की दावत वलीमा खाकर गए थे। दोनों घरानों में कयामत का समा था। तीसरे दिन निदा के वालिद उसे अपने घर ले आए। मैके आकर निदा को मुस्तकिल चुप लग गई। वो खाती थी ना पीती थी। उसके मुंह में जबरदस्ती चंद लुकमे डालने पड़ते थे। वो घर में किसी से बात ना करती थी। मैं और अम्मी ताजियत के लिए गए तो हमसे उसका गम देखा ना गया। दुआ की, अल्लाह इसे ये गम सहने का हौसला दे और अल्लाह ताला किसी की बेटी को ऐसा गम ना दिखाए। मेरा बस नहीं चलता था कि कैसे उसका दुख बांट लूं। जब अख्तर भाई को बताया तो उन्हें और ज्यादा दुख हुआ, मगर मौत का किसी के पास क्या इलाज। वक्त गुजरते पता नहीं चलता 3 साल का अरसा गुजर गया। बिलाखिर अम्मी ने अख्तर भाई को शादी पर राजी कर लिया, क्योंकि अम्मी की बीमारी बढ़ती जा रही थी और अब उन्हें बहू की जरूरत थी। मेरी भी शादी हो चुकी थी। अम्मी अकेली हो गई थी। अख्तर भाई की शादी उनकी खालाजाद से हो गई। भाभी का नाम मेहरुन्निसा था। प्यार से सब मेहरू पुकारते थे। बहू के आने से अम्मी की सेहत बेहतर हो गई। वो इतनी अच्छी लड़की थी कि आते ही सबके दिलों में घर कर लिया। अल्लाह ताला ने बेटा दिया तो मेहरू की मोहब्बत मेरे भाई के दिल में जागुजी हो गई। दोनों मियाँ बीवी हुस्न सलूक से रहने लगे। एक दिन निदा कुछ कपड़ा लेने भाई की दुकान पर गई। उसकी ऐसी हालत थी कि पहचानी ना जाती थी। माँ साथ थी। भाई अख्तर उसे देखकर अफसुर्दगी के समंदर में डूब गए।
अगले दिन हम उसके घर गए। अम्मी ने प्यार किया तो उसकी आंखों में आंसू भर आए। अम्मी ने निदा को गले लगा लिया। वो फूट फूट कर रो दी। मेरी भी आंखें छलक पड़ी। वो कमरे में चली गई तो मैं उसके पीछे गई। तसल्ली देना चाहती थी मगर मेरे पास अल्फाज कहाँ थे। खामोशी से उसके ठंडे हाथों को अपने हाथों में पकड़कर बैठी रही। घर आकर जब हमने अख्तर भाई को बताया तो उन्होंने गमनाक आंखों से दुआ की, खुदाया निदा को सब्र और सुकून अता कर और अहद को जन्नतुल फिरदौस में जगा दे। महरू ने भाई से पूछा कि क्या कह रहे हो अख्तर, और किसके बारे में कह रहे हो? वो बोले, कुछ नहीं, एक दोस्त के बारे में दुआ कर रहा हूं जो अब इस दुनिया में नहीं रहा। तब मैंने महरू भाभी के मुतमन चेहरे की तरफ देखा। सोचने लगी, वाकई खुशी और गम अल्लाह की तरफ से होते हैं। शादियां नसीब से होती हैं और जोड़े आसमान पर बनते हैं। क्या ख्याल है दोस्तों, आप इस बात से कितना इत्तफाक करते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।